नमस्ते, मेरा नाम है रुकमा सेलम, साइंस बायोलॉजी, डिस्ट्रिक्ट का नेम जोधपुर, जिले के बावड़ी कला गाँव से। आज हमने ये प्रोजेक्ट घर के वेस्ट चीज़ों के अंदर हमने ये बनाया है। और इस प्रोजेक्ट का नाम है इंडस्ट्री डेवलपमेंट। अगर इन चीज़ों में हम इंडस्ट्री में विकसित करेंगे तो हमारी इंडस्ट्री विकसित होगी। सबसे पहले हम एक्सीडेंट आजकल बहुत होते हैं गोलाई के अंदर, तो हम उन्हें रोकने के लिए ये हमने प्रोजेक्ट बनाएंगे। जैसे कि ये बस यहाँ से ये आएगी तो इधर वालों को रोकने के लिए, और ये यहाँ से पास से होके चले जाएगी। और अगर ये गाड़ी आएगी तो ये यहाँ से यूँ होकर वापस चली जाएगी। इससे क्या होगा, हमारा एक्सीडेंट कम होगा। इसके बाद हमने बना ये स्वच्छता के लिए 3 डस्टबिन बनाए। उसके अंदर गीला कचरा, सूखा और प्लास्टिक अलग अलग डालने से गंदगी नहीं होगी। और ये है सूर्य प्लांट। अगर बिजली ना हो तो सूर्य प्लांट का उपयोग करके हम बिजली का उपयोग कर सकते हैं। और ये है हमारा हॉस्पिटल। और ये है गांव के अंदर पानी का वेस्टेज बहुत होता है, इन्हें रोकने के लिए ये हमारा कुआं है। इसके अंदर से ये पानी टंकी के अंदर आएगा और ये इनमें जाएगा, और इसके माध्यम से सारे पौधों के अंदर पानी जाएगा। इससे पानी का वेस्ट भी बहुत कम होता है। अगर किसान इनको फॉलो करते हैं तो उनको पानी की वेस्ट भी कम होता है और फसल जी ज़्यादा बढ़ेगी। थैंक यू सर। मेरा नाम है आशीष और मैं कक्षा 11th में पढ़ता हूँ। जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका नाम है मिनी प्रोटेक्शन एंड क्लीनर सिस्टम। तो सर चलिए हम आपको वो प्रोजेक्ट बनाना बताएंगे और बताएंगे कि वो कैसे काम करता। तो चलिए। तो सर ये है वो प्रोजेक्ट। तो आप देख सकते हैं ये हमने एक बोतल ले रखी है, साथ में हमने एक साइकिल का वाल्व लगा रखा है, साथ में हमने एक ले रखी ग्लूकोज का पाइप, और उसके आगे हमने एक साइकिल का अंदर वाला वाल्व लगा रखा है। तो इन सबको मिलाकर हमने बनाया है ये प्रोजेक्ट। ये कैसे काम करता है ये हम आपको बताएंगे। सर ये जो है इसमें हमने पानी भर रखा है, आधा हमने इसमें पानी भर रखा है और आधे में हमने इसमें पानी के साथ कुछ हवा भर रखी है पंप से। तो ये हमारा वो प्रोजेक्ट, और इसकी सहायता से हम अपनी गाड़ी हो, कोई साइकिल हो या कोई कार, उसको वॉश कर सकते हैं। साथ ही कोई छोटी मोटी कहीं आग लग जाए तो उसको भी हम इससे बुझाकर जान बचा सकते हैं। तो चलिए हम इसका टेस्ट करके बताते हैं कि कैसे काम करता है। तो देखते हैं। तो देखिए हम बता रहे हैं इसका प्रेशर कि ये कितना तेज़ है। तो जल्दी से देखिए कि इसका प्रेशर कितना। तो सर ये देखिए इसका प्रेशर बहुत तेज़ है। इसे भी कुछ भी साफ हो सकता है। इसका प्रेशर बहुत तेज़ है। इसकी सहायता से आगे कर सकते हैं। इसमें जितना पानी भरेंगे उतना तेज़ चलेगा। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट। बोलो। हेलो, मेरा नाम अभिनव सैनी है। मैं रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा, तहसील रामगढ़ पचवारा का रहने वाला हूँ। और मैंने वेस्ट मटेरियल पदार्थों से ये मैंने LNT यानी कि JCB बनाई है। ये बहुत ही उपयोगी है और यह वाटर प्रेशर से चलती है। इसके अंदर मैंने सिरिंज लगाई है जो कि अपने इंजेक्शन देने के काम आती है। और इसके अंदर फिर मैंने इसके अंदर ऑयल किया, और फिर मैंने इसके अंदर नीचे की तरफ सेल वेल सब लगाए हैं, और ये बहुत ही उपयोगी है। अब आप मुझे देखिए कि मैं इसको वर्क कराने की कोशिश करूंगा। आप देखना मैं कैसे इसकी कार्य प्रणाली आपको समझाता हूँ। ये जो सिरिंज है, अब मैं इसको थोड़ा पुश करूंगा तो यहाँ से ये प्रेशर जाएगा, तो ये इधर से ऊपर होगी थोड़ा। देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी है। अब मैं इसको ऐसे पुश करूंगा, ये देखो आप देख सकते हैं इसको ऐसे होगी। अब मैं इसको पुश करूंगा तो ये थोड़ी आगे जाएगी, देख सकते हैं आप ऐसे जा रही है। और यह है जो इसको इधर घुमा सकती है, इधर घुमा सकती है, राइट लेके। अब देखो मैं राइट ले रहा हूँ, ये देखो लेफ्ट लिया। ये बहुत ही अच्छी है, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर बहुत उपयोगी है। मेरा नाम रमेश कुमार सितार है। मैं जालोर जिले के अनखोल गांव से हूँ। मैंने एक मॉडल बनाया है जिसका टॉपिक है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, जिसमें
जिसे बनाने के लिए एक सौर ऊर्जा, बैटरी आदि वस्तुओं का उपयोग किया है। इसमें एक टाँके से पानी टंकी में जाता है। यहाँ पर एक बटन लगा है। इस बटन को ऑन करने पर टंकी में पानी जाता है और इस बैटरी को ऊर्जा इस सौर ऊर्जा से मिलती है। इस टंकी में पानी आ जाने के बाद यहाँ एक वाल्व लगा है, जिसे ऑन करने पर पौधों में बूंद बूंद करके पानी जाता है। इससे पानी की बचत होती है, मृदा अपरदन भी नहीं होता है और बिजली की बचत भी होती है। मैं संजना ओझा, मैं क्लास 11 की स्टूडेंट हूँ और मैं कोटा राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। मैं एक वैक्यूम क्लीनर बनाने वाली हूँ जो स्वच्छता से रिलेटेड है। वैक्यूम क्लीनर बनाने के लिए हमें इन मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, और ये चार्जर, और ये मोटर, और ये पंखुड़ी बनाने के लिए ये टैप, और ये नेट, ये कैंची। हेलो नमस्ते सर, मेरा नाम कुलदीप नागर और मेरे पिताजी का नाम टिंकल कुमार नागर। मैं क्लास 11 आर्ट्स स्ट्रीम का छात्र हूँ। मैं 12 जिले के मेरमा तालाब गांव में रहता हूँ और मैंने जैसे कि क्लास 10th में RBSC ऑनलाइन क्लासेज से सभी शिक्षाएं प्राप्त की, और तो सर ने हमें 11th क्लास की भी क्लासें ज्वाइन करने के लिए सब कर दिया है। और मैं इसी के साथ RBSC ऑनलाइन क्लासेस की जूनियर साइंटिस्ट हंट प्रतियोगिता को देखते हुए जो मैंने ये मॉडल तैयार किया है उसको प्रदर्शित करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे बनाने में करीब 3 या 4 दिन लगे हैं, जिसके बाद में ये बनकर मुझे प्राप्त हुआ है। ये सोलर पैनल है, तो इससे ये लाइट जाती है। ये यहाँ पर ये बैटरी है, तो इसमें क्या है, ये दिन में जो सूर्य की धूप निकलती है, इससे बैटरी भर जाती है और उसके बाद में इससे हम रात में पंखे, कूलर, अन्य चीज़ें चला सकते हैं। उसके बाद आप ये देख रहे होंगे, ये जैसे कि मान लीजिए बारिश का पानी है, तो ये बारिश का पानी हम अपने वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये आपको दर्शाया है कि ये टैंक है, तो इसमें ये पानी भरा हुआ है और ये यहाँ से नल पाइप के द्वारा इस टैंक में जा रहा है और ये बाद में हम इसको काम में ले सकते हैं। और ये तीसरी बात, ये स्वच्छता के जो हमें स्वच्छता रखनी चाहिए हमारे पास, जैसे कि ये गीला कचरा नीले डिब्बे में, सूखा कचरा हरे डिब्बे में, और रासायनिक जो घरेलू कचरा है उसे हम लाल डिब्बे में डालना चाहिए। इसी के बाद हमें अपने आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए और जल को बचाना चाहिए और हमें ऊर्जा का भी संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। हेलो गाइज, मेरा नाम है सुनील कुमार। आप सभी को मैं एक प्रोजेक्ट दिखाने के लिए वीडियो बनाया। इस वीडियो के अंदर मैं आपको थर्ड आई फॉर द ब्लाइंड एक प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। यह बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने क्या क्या ऐड किया है, इस प्रोजेक्ट के अंदर एक तो अल्ट्रासोनिक सेंसर ऐड किया है और ये यहाँ पे वाइब्रेशन सेंसर जो आपको थोड़ा बहुत दिखाई नहीं दे रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये यहाँ पे आर्डिनो नैनो प्लेट है और ये यहाँ पे इसके यहाँ पे बजर है और ये क्या है ऑन ऑफ बटन है और ये लाइटिंग है। और ये लाइटिंग क्या है, बटन अपन ऑन कर देंगे ये लाइट ऑन हो जाएगी और जिसके बाद में मतलब कोई ऑब्जेक्ट आएगा ना तो उसको देखने के लिए ये लाइट भी ऑन हो जाएगी। और इसके अंदर मैंने अभी आपको ये 9 वोल्ट की बैटरी भी ऐड किया है, वो भी दिखा देता हूँ। ये 9 वोल्ट की बैटरी है और अब मैं इसका बटन ऑन करके ये वर्क कैसे करता है ये दिखाता हूँ। सामने कोई भी ऑब्स्टिकल आएगा, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। सामने ऑब्स्टिकल आ रहा है, ये ऐसे आवाज कर रहा है, यही है इस प्रोजेक्ट का मेन वर्क। और ये वाइब्रेट भी करता है साथ साथ में। थैंक यू। मेरा नाम अनुराग सैनी है। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान बाबूलाल सैनी है। मैं कक्षा 11th का छात्र हूँ। मैं जिला दौसा के तहसील रामगढ़ पचवाड़ा में रहता हूँ। हमारे गांव में बिजली की परेशानी है, इसलिए मैंने बिजली उत्पादक यंत्र बनाया है। मैंने इसे बनाने के लिए सबसे पहले थर्माकोल को गोंद की मदद से चिपकाकर सीधा खड़ा किया।
उस पर उसके ऊपर एक डिब्बा रखा तथा एक नीचे की ओर एक डिब्बा रखा। नीचे वाले डिब्बे में मोटर लगाई। मोटर को पाइप की सहायता से ऊपर वाले डिब्बे से जोड़ा। कागज़ की सहायता से एक पवन चक्की भी बनाई और एक पानी की टरबाइन भी बनाई। इस पे रंग बिरंगे बल्ब भी लगाए तथा वायर की सहायता से सबको जोड़ दिया। पीछे एक तस्वीर पेंट कर बनाई। इसमें मैंने एक बांध बनाया है, एक पवन चक्की, एक टरबाइन बनाई है। बांध में पानी ऊपर से नीचे पंखे पर पड़ता है तो बिजली बनती है। पवन चक्की और टरबाइन में घूमती है तो बिजली बनाती है। ये बिजली हम दैनिक जीवन में काम ले सकते हैं। इसकी सहायता से हमारे गांव में बिजली की समस्या दूर हो सकती है। Hello, I am Gargi Mishra. I am a student of class 10. I live in Didwana district, Nagaur. I am presenting a model of some pairs of angles which is related to mathematics. The materials I used in this model are some LED lights, batteries, wires and some stationery. In this model, I will tell you about the angles formed by parallel and transversal line. A transversal line, a line which intersects two or more different lines at distinct points, is known as transversal line. In this model, XY is a transversal line. Parallel lines, lines two or more straight lines which do not meet at any point are called parallel lines. In this model, AB and CD are parallel lines. Corresponding angles, the angles which occupy the same relative space and are on the same side of transversal are called corresponding angles. In this model, angle 1 and angle 5, angle 2 and angle 6, angle 4 and angle 8, and angle 3 and angle 7 are corresponding angles. Corresponding angles are always equal. So, angle 1 is equals to angle 5. We can see here that angle 1 is equals to angle 5. For example, if angle 1 is 60 degree, then angle 5 will also be 60 degree. Now angle 4 and angle 8. These are also corresponding angles, so equal. Angle 3 and angle 7 are also corresponding angles. And angle 2 and angle 6 are corresponding angles and are equal. Now alternate angles. The angles which are located in the interior sides of parallel lines and are on alternate sides of transversal are called alternate angles. Alternate angles form and shape of Z. These are also equal. In this model, angle 3 and angle 5 and 2 and 8 are alternate angles. So, angle 3 is equals to angle 5. Now, we can see here that angle 3 is equals to angle 5 and angle 2 is equals to angle 8. Here, angle 2 is equals to angle 8. For example, if angle 2 is 120 degree, then angle 8 will also be 120 degree. I have joined these LED lights with batteries using some wires. I hope you all like my project. Thank you. नाम वेदांत चौधरी, कक्षा 11। मेरा प्रोजेक्ट जल संरक्षण पर है। ये प्रोजेक्ट कैसे काम करता है? रोक लियो, पाँच हजार। सबसे पहले इसके अंदर पानी डाला, उसके बाद इस टंकी में पानी आया।